नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो एक बार फिर से स्वागत है साथियों आपका अपने चैनल पर। साथियों, जैसा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद अब हरियाणा सरकार ने विधानसभा इलेक्शन को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार बहुत सक्रिय नज़र आ रही है। और सरकार ने ये भांप लिया है कि जो कर्मचारी वर्ग है और कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो पक्के हैं, अपनी मांगों को लेकर के कहीं ना कहीं एक सक्रिय नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं एक बड़ा मुद्दा जो विधानसभा इलेक्शन में ना बन जाए कर्मचारियों को लेकर के, और इसी के चलते कर्मचारियों की नाराज़गी को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार थोड़ा सक्रिय नज़र आ रही है और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए भी पॉलिसी तैयार करने में लगी हुई है। और इसी बीच में सरकार ने जो कच्चे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट दी थी, एक नया पोर्टल लॉन्च किया था HRMS 2.0। उसके लिए पहले 2 बार लेटर जारी किए जा चुके हैं। पहले पोर्टल पर डाटा चढ़ाने के लिए आदेश पारित किए, लेटर जारी किए सभी विभागों में। तो जब डाटा समय पर नहीं चढ़ पाया तो सरकार ने उसके लिए एक ट्रेनिंग यानी कि डेमो देना निर्धारित किया कि कर्मचारी जो इसमें किसी को दिक्कत आ रही है तो उसके लिए इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक कर्मचारियों और अधिकारियों को डेमो के तहत ट्रेनिंग देने की जो लेटर जारी किया था, तो उसको फिर 2 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया और 27 तारीख जो रखी थी 27 मई। तो 27 मई को साथियों सभी जो अधिकारी हैं या कर्मचारी जिन्होंने डाटा चढ़ाने की ड्यूटी संभाली है, तो उनको एक डेमो के माध्यम से वीसी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ट्रेनिंग दी गई थी। और अभी उस ट्रेनिंग का है जो सारा मॉड्यूल है, यूज़र मैनुअल है, डेमो है, सारा जारी भी कर दिया है और ट्रेनिंग भी दे दी गई, साथ ही साथ यूज़र मैनुअल भी जारी कर दिया गया है। और इस कार्य को लेकर सरकार बहुत सख्त दिखाई दे रही है और 5 जून तक कार्य जो है पूर्ण करने का जो आदेश दे दिया है। कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर के सक्रिय है और कच्चे कर्मचारियों को लेकर बेहद गंभीर नज़र आती हुई दिख रही है, क्योंकि आगे विधानसभा इलेक्शन में कच्चे कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान जो है रहने वाला है। और पक्के कर्मचारी भी लगभग 2.5-3.5 लाख के आसपास पक्के कर्मचारी हैं, जिसमें से लगभग 1.5 लाख के आसपास हैं जो अलग से कच्चे कर्मचारी हैं, वो भी अपनी मांगों को लेकर के बहुत सक्रिय हैं साथियों। तो दिखा देते हैं पूरा मामला क्या है, वो लेटर जो आया है और उसमें अति आवश्यक यानी कि बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं और 5 जून तक जो है कार्य पूर्ण करने के आदेश दिए हैं साथियों। दिखा देते हैं पूरा मामला क्या लेटर है वो। तो साथियों ये आप देख सकते हैं, इसमें ये रिमाइंडर 1 है। पहले लेटर जारी होता है, लेटर जारी होने के बाद फिर रिमाइंडर भेजा जाता है। रिमाइंडर मतलब कि याद करवाया जाता है कि ये आपको दोबारा से रिमाइंड करवा रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, इस कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा भेजेगा सभी विभागों को। ऑल हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑल मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बोर्ड कॉर्पोरेशन स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑल डिवीजन कमिश्नर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, डिप्टी कमिश्नर सभी जो हरियाणा के हैं, रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और ऑल नोडल ऑफिसर ऑफ HRMS इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो साथियों इसमें ये लेटर जारी किया गया है 31 मई को और सभी विभागों में जो 1 जून को ये पत्र पहुंच चुका है। तो इसमें सरकार द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं, इसका सब्जेक्ट साथियों रिगार्डिंग ई पोस्ट मॉड्यूल ऑफ HRMS वर्जन 2.0। जी हाँ साथियों, ये देख सकते हैं आप, ई पोस्ट मॉड्यूल है जो HMRS वर्जन का, उसके बारे में इसमें जो है बताया गया है। इसमें कहा गया कि आई एम डायरेक्ट टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन टू द गवर्नमेंट लेटर नंबर डेटेड 24/5/24, जो 24 मई को ये लेटर जारी हुआ था।
on the subject cited above and to say that a VC was held on 27/5। पहले 24 को VC बताई गई थी, लेटर पहले जारी हुआ था, 24 को VC का टाइम दिया था, लेकिन उसको 24 को बढ़ा करके फिर आगे VC है जो वो 27/5 को करने के जो निर्देश दिए गए थे। तो 27/5/2024 को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हरियाणा। तो जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं अपना मुख्यमंत्री जी के, उनकी चेयरमैनशिप में जो है इसकी जो ट्रेनिंग दी गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चीफ मिनिस्टर हरियाणा, इन विच डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जिसमें डेमो दिखाया गया था ऑफ HRMS वर्जन 2.0 वाज गिवन टू enter the data on e-post master and were directed to complete this task up to 31/5/24। यानी कि e-post मास्टर पर जो डाटा चढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी तो उसके बारे में डायरेक्टेड टू कंप्लीट द टास्क, जो ये कार्य है 31/5/2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ साथियों, द रिवाइज्ड गाइडलाइन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP भी जारी की गई है ऑफ e-post मास्टर इन e-post HMRS 2.0 इन इनक्लोज्ड हेयर विद। इसके साथ है जो SOP जारी कर दी गई है, ये लेटर के साथ भेजा गया है। सभी विभागों में ये लेटर तो भेजा जाएगा, लेटर के साथ इसकी जो SOP है, जो यूज़र गाइडलाइंस हैं, यूज़र मैनुअल है, वो भी जारी किया गया, आपको दिखाते हैं नीचे। तो इट इज़ देयर फॉर अगेन रिक्वेस्ट टू कंप्लीट द अबव सेट टास्क लेटेस्ट बाय, यानी कि लास्ट डेट इसकी सिर्फ 5 जून 2024 है विदाउट एनी फेलर। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिना किसी कारण के जब इसको मिस ना करते हुए लास्ट है जो 5 जून तक इसको कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। दिस में प्लीज़ बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट। तो साथियों इसमें अति आवश्यक इस लेटर को उन्होंने कहा है, क्योंकि आगे विधानसभा को जो चुनाव है नज़दीक आता जा रहा है, अक्टूबर माह में होने की संभावना है। तो कर्मचारी वर्ग इसमें कहीं ना कहीं वो भी सक्रिय हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो इसीलिए सरकार ने इस और ख़ास ध्यान देते हुए इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण करने के जो निर्देश दिए हैं। और साथियों ये है यूज़र मैनुअल, जैसे डाटा कैसे चलाना है, कैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या कॉलम आएगा, उसमें क्या आपने फिल करना है, उस किस किस के बाद क्या जो डाटा है कैसे ब्राउज़र खोलना है, ये लिखा हुआ है इसमें साफ हिंदी में इन्होंने ये जारी किया है। तो इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है तो इन्होंने लिंक भी जारी किया और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया। अगर किसी सूरत में किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस जो कॉन्टैक्ट नंबर है 0172271404 इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है। तो साथियों सबसे पहले क्या लिखा है कि पोर्टल पर लॉगिन करने के चरण, पहले चरण में क्या करना है, किसी भी वेब ब्राउज़र को खोलें और स्क्रीन के जो शीर्ष पर एड्रेस बार पर क्लिक करें, जो URL है वो इसमें टाइप करना बताएगा, लिंक दिया हुआ है साथियों। ये लिंक ब्राउज़र में जो ऊपर गूगल है या कोई भी ब्राउज़र है, चाहे वो क्रोम ब्राउज़र है, चाहे वो अपना मोजिला है, किसी में भी जाकर ये जो लिंक ऊपर दिया हुआ है epost.hrms.hy.nic.in, तो इसको ब्राउज़र में लिख करके एंटर करना है। तो कुछ इस तरह का है जो विंडो ओपन होगी। तो इसमें आपने आगे जाके है जो ECA उपयोगकर्ता का नाम है जो उसमें दर्ज करना है और पासवर्ड दर्ज करना है। जो सभी विभागों को इसकी एक यूज़र ID और लॉगिन का जो पासवर्ड है e-post का वो सभी विभागों को जारी कर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो e-post हरियाणा का जो विंडो खुलेगी उसमें यूज़र नेम के जगह पर उनका जो ID बनी हुई है जो दी गई है, जारी की गई है, और नीचे वाले में पासवर्ड भर के इनको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद इस तरह की कुछ विंडो खुल करके सामने आएगी। तो उसमें सफलतापूर्व लॉगिन के बाद e-post हरियाणा पोर्टल का मुख्य पेज प्रदर्शित होगा।
इसमें अबाउट योर एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन पेज, तो इसमें आपने मास्टर पर जाना है। जो 2 नंबर ये दिख रहा है मास्टर एस, तो इसमें क्लिक करना है। इसके बाद साथियों होम पेज पर बाईं ओर दिखाए गए विकल्प में से मास्टर एस को चुनना है, जो मैंने पहले ऊपर बताया है। मास्टर एस को क्लिक करना है और ड्रॉप डाउन नीचे चले जाना है, लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें साथियों लोकेशन मास्टर और ये कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनमें से मास्टर पर क्लिक करने के बाद जो है इन सभी को बारी बारी से आपने फिल करना है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं ये साफ इसमें लिखी हुई हैं। विवरण भरने की जो चरण है, सबसे पहले लोकेशन मास्टर का जो विवरण है इसमें दिख रहा है। जो अपने मास्टर एस पर क्लिक किया था तो सबसे पहला कॉलम है लोकेशन मास्टर का। लोकेशन मास्टर का विवरण भरने के बाद सभी कार्यालयों के स्थान भरें। इसके बाद गवर्निंग यूनिट कार्यालय प्रमुख डाटा भरें। यदि हरियाणा राज्य में ट्रेजरी विभाग के 20 कार्यालय हैं और स्वीकृत पोस्ट 10 कार्यालय पर हैं तो आपको सिर्फ 10 कार्यालय का नाम और उसका पता भरना होगा। जी हाँ साथियों, स्पष्ट उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शन है सभी दी हुई हैं, बढ़िया तरीके से हिंदी में समझाया हुआ है। कई बार किसी अधिकारी या कर्मचारी को समझ नहीं आता तो हिंदी में जो ये जारी कर दिया गया है। कोई प्रॉब्लम अगर फिर भी आती है तो ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट है जो 25 जून तक इसका इसको जो लास्ट है डेट इसमें मेंशन की हुई है 5 जून तक लेटेस्ट इसको हर हालत में इस कार्य को पूर्ण करना है। तो साथियों जैसा इन्होंने बताया है कि इसके बाद पोस्ट निर्माण मास्टर है जो क्रिएशन ऑफ पोस्ट का डाटा भरें। इस क्षेत्र में आपको अपने विभाग, बोर्ड, निगम आदि के सभी स्वीकृत पद और उनकी संबंधित स्थान जहां पर पद स्वीकृत पद पर कर्मचारी को लगाया गया है उसका डाटा भरना है। जैसे कि यदि पशुपालन अम्बाला के तहत पशु चिकित्सा सर्जन के स्वीकृत पद जो 20 हैं और उन्हें 4 स्थानों पर लगाया गया है तो आपको पोस्ट निर्माण मास्टर में चिकित्सा सर्जन के 20 पद भरने होंगे पशुपालन अम्बाला कार्यालय के अंदर। और मल्टीपल लास्ट सेलेक्ट करना होगा और मल्टीपल लास्ट में आपको इस 4 स्थानों को विवरण भरना होगा। तो हाँ साथियों देख सकते हैं आप लोकेशन मास्टर में जो विभाग, बोर्ड, निगम आदि को उन सभी को भरना होगा जहां आपका कार्यालय स्थित है। यदि कार्यालय स्थान मास्टर सूची में नहीं है और कार्यालय में किसी पद का विवरण जोड़ना आवश्यक है तो उसका स्थान प्रविष्टि पूरी करने से पहले विवरण भी दर्ज किया जाना चाहिए। उदाहरण भी दिया हुआ है, यदि हरियाणा राज्य में ट्रेजरी विभाग के 20 कार्यालय हैं तो सभी 20 कार्यालयों का विवरण भरना होगा। केवल ड्रॉप डाउन से चुनना है। जो इसमें ड्रॉप डाउन में जो है लिस्ट दी हुई है तो उसमें लिस्ट में जो कॉलम आता है लोकेशन मास्टर तो उसमें आप लोकेशन भर सकते हो। तो साथियों आगे सारा ये प्रोसेस है, जैसे कॉलम कैसे क्या कॉलम खोलना है, आगे क्या भरना है, ये सारी है जो जानकारी हरियाणा सरकार द्वारा ट्रेनिंग भी दी होगी इसकी 27 तारीख को। तो उसके बाद इसमें सारे फील्ड में स्वीकृत पद का चयन करें। इसके बाद का पद इक्विवेलेंट डेजिग्नेशन चयन करें और इसके बाद मुख्य कार्यालय का चयन करें जहां ये पद स्वीकृत हैं और पद के लिए एंट्री मोड का चयन करें। कुल स्वीकृत पद लिखें। यदि पदों पर पदोन्नति हुई है तो पदोन्नति का प्रतिशत लिखें और सारे कॉलम वाइज पूरी डिटेल है जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है साथियों। तो इस तरह ये सारे जो पद के लिए पे लेवल है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, सर्विस रूल है, पद के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है और अनुभव कितना है कर्मचारी का। यदि विभाग ने फाइल नंबर और आदेशों की प्रति है तो वो भी साथ संलग्न करनी है या अपलोड करनी है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है तो लास्ट में जो रिकॉर्ड है वो सेव हो जाएगा साथियों। ये देख सकते हैं व्यू रिकॉर्ड एक जैसे सेव हो जाएगा जहाँ पे। तो ये साथियों एक बहुत बड़ी अपडेट है कर्मचारी साथियों के लिए। तो सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के, कच्चे कर्मचारियों को लेकर के और उनकी क्या पॉलिसी 5 साल वाले इसमें आएंगे या 7 साल वाले आएंगे ये तो अभी पॉलिसी बनने के बाद ही पता चल पाएगा साथियों। लेकिन इससे यह स्पष्ट देखने में आ रहा है कि
सरकार कहीं ना कहीं कर्मचारियों की जो लंबित मांगें हैं और उनका प्रदर्शन है, उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए बहुत ही सक्रिय नज़र आती दिख रही है। क्योंकि हरियाणा में आगे जो विधानसभा इलेक्शन 2024 में अक्टूबर माह में होने वाला है, तो उसको लेकर सरकार अपनी तैयारियां पूरी जोर शोर से करती नज़र आ रही है। तो इस पे अपनी जो राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं साथियों। तो मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में आगे नई अपडेट के साथ।